स्टेटमेंट आ गया किसके ऊपर, श्रेयस के ऊपर। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है श्रेयस के ऊपर। क्या स्टेटमेंट देखिए भाई, श्रेयस अय्यर सस्टेन्ड एन इम्पैक्ट इंजरी टू हिज लेफ्ट लोअर रिब केज रीजन व्हाइल फील्डिंग ड्यूरिंग द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी ऑन 25 अक्टूबर 2025। ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्दर इवोल्यूशन। तो क्या कह रहे हैं, श्रेयस अय्यर बेसिकली वही कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 25 तारीख को तो तीसरा ओडीआई हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर फील्डिंग करते हुए श्रेयस अय्यर को लोअर लिफ्ट केस, मतलब आपका रिब केस जो होता है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है आगे वाला पोर्शन, उसके नीचे वाले हिस्से में क्या लगा, चोट लगा। जब बताया था ना कोहनी जाकर लग गई थी इनके यहाँ पर। तो क्या बोला, स्कैन्स हैव रिवील्ड क्या कहते हैं लेसेरिएशन, क्या कहते हैं लेसरेशन इंजरी टू द स्प्लीन, ही इज अंडर ट्रीटमेंट मेडिकल। बड़ा ध्यान रखना, स्प्लीन क्या होता है भाई, स्प्लीन आपके पास एक बॉडी पार्ट है, जैसे लंग्स, सॉरी लंग्स कह रहा हूँ, जैसे लंग्स आपके पास होते हैं अलग अलग काम करते हैं ना, उस तरह से स्प्लीन आपकी एक बॉडी पार्ट है, उसमें इंजरी हो गई है। ही इज अंडर ट्रीटमेंट मेडिकली स्टेबल। अब जो अच्छी बात है, ये लाइन बहुत सुख दे रही है मुझे, क्योंकि अभी तक जो न्यूज थी अनस्टेबल बताया गया था, अब बताया गया कि वो अंडर ट्रीटमेंट और स्टेबल है, मतलब उनके जो वाइटल्स वगैरह है, बीपी वगैरह है, वो सब नॉर्मल आ चुकी है, इससे मुझे लग रहा है। एंड रिकवरिंग में, लेकिन और लाइन अच्छी बात है, रिकवर कर रहे हैं। जो सुबह की जो आधे घंटे पहले की न्यूज थी जो अखबारों में छापी थी, उनमें ये था कि भाई उनका बीपी खराब है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, वाइटल्स नहीं ठीक है। लेकिन बीसीसीआई सेक्रेटरी का बोलना यह है कि भाई नहीं, अब वो स्टेबल है, अब जो शायद ब्लीडिंग बंद हो गई होगी अंदर की, और वो रिकवर करना चालू कर चुके हैं। The BCCI medical team, in consultation with specialists in Sydney and India, is closely monitoring his injury status. Indian team doctors will remain in Sydney with Shreyas to evaluate his day-to-day progress. तो आगे क्या कह रहे हैं कि जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है, वो सिडनी में जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स, और इंडिया में जो उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है या बाकी टॉप हॉस्पिटल्स है, उनसे लगातार कांटेक्ट में है कि भाई क्या बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिल सकती है और क्या प्रिकॉशन या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। यहां तक ने बोला है कि बीसीसीआई के जो मेडिकल डॉक्टर्स जो टीम का ट्रेवल करते हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर्स आपके पास श्रेयस के साथ ही हॉस्पिटल में रुके हुए, ताकि लगातार वो कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना मिले। ये आपके पास आपके दो सेक्टर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो फाइनली 2 दिन के बाद ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आ गया। बड़ी बात ये कि आपके पास मेडिकली अब स्टेबल हो चुके हैं। दूसरी बात, रिकवर कर रहे हैं वेल, क्योंकि अभी तक की जो न्यूज थी उसमें था कि शायद ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है, लेकिन ये स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अब चीजें नॉर्मल हो चुकी है। मुझे लगा पीछे ने वेट किया कि एक बार श्रेयस का हालात ठीक हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद जाके स्टेटमेंट देते हैं। पहले देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब स्टेटमेंट आ चुका है। कम से कम स्टेटमेंट से लग रहा है अब वो नॉर्मल है, अभी भी आईसीयू में रहेंगे, ताकि चीजें खराब ना हो। नॉर्मल हो चुके, बिल्कुल ठीक करके, ताकि वो ट्रेवल कर पाए, फिट हो सके, उसके बाद वो इंडिया आ जाएंगे। 1 हफ्ते तक का बोला जा रहा है, वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स क्या मानते हैं, रिकवर कितना बॉडी उनकी, क्योंकि देखो चोट इंजरी में क्या होता है ना कि आप रिकवर कब करो कुछ पता नहीं होता, जल्दी भी कर सकते हो, टाइम भी लग सकता है। इसीलिए 1 हफ्ते तक रोकने की कोशिश करेंगे लोग, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैल। देखो तो जब इंजरी होती है ना, तो इन्फेक्शन फैलने का भी डर होता है। मेडिसिन काम करती है, अचानक से काम नहीं करती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो वो पूरा करने के बाद ही वो इंडिया आएंगी। एक चीज दोबारा कह रहा हूं, अभी सिर्फ हेल्थ पे बात चल रही है, सिंपल सी बात है, अभी कुछ महीनों तक श्रेयस अब क्रिकेट ग्राउंड में नहीं उतर सकते। साउथ अफ्रीका सीरीज तो गई, न्यूजीलैंड सीरीज भी जा चुकी है। अब मेन जो फोकस होगा श्रेयस अय्यर जब फिट होकर आएंगे, वो होगा आईपीएल के लिए, क्या अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। रिब केज और स्प्लिन दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के, उसमें इंजरी हुई है, उनका पहले से कमर में दिक्कत था, तो इनके लिए बहुत खतरनाक इंजरी है। दोबारा बताता भाई, इंजरी इतनी खतरनाक थी ना, बीसीसीआई के जो मेडिकल डॉक्टर्स थे ना, उनका कहना ये था अगर हम थोड़ा डिले करते ना ले जाने में हॉस्पिटल, तो घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वो तो हिम्मत और कह लो कि भाई क्लैरिटी थी थॉट्स की, कि भाई कुछ नहीं, हम आपको लेके चल रहे हैं हॉस्पिटल। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी प्लेयर्स क्या करते हैं ना, कि बैटिंग आने वाली होती है तो उनको लगता है नहीं यार छोटी मोटी इंजरी है, छोड़ देते, बाद में चलेंगे हॉस्पिटल मैच खत्म होने के बाद। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो मेडिकल डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्लैरिटी रखी, नहीं भाई पहले हॉस्पिटल, मैच गया तेल लेने। अच्छी बात है, सीरीज हम हार चुके थे, तो एक और क्लैरिटी थी कि भाई टीम को कंफ्यूजन नहीं थी, कोई नहीं, ले जा सकते हैं। तो उससे फायदा ये हुआ कि आधे घंटे 1 घंटे का डिले भी नहीं किया, जैसे ही चोट लगती है, जैसे ड्रेसिंग में पहुंचते, जब उनका बीपी वगैरह चेक किया गया, बहुत नीचे चला गया था। डॉक्टर्स ने, जो जो स्टाफ था मैनेजमेंट बीसीसीआई का, उन्होंने वेट नहीं किया, डायरेक्टली कहां पहुंचे, उनको हॉस्पिटल लेके चले गए।
जहां दिखा कि भाई काफी सीरियस इंजरी थी अंदर, क्योंकि आपके पास बॉडी कट गई थी अंदर से मसल्स, तो लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो जो लगातार खून बह रहा हो, दिख नहीं रहा था आपको कि वो अंदर बह रहा था, वो उससे भी नुकसान उतना नहीं होता जितना बाहर कटने पे होता है। तो अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। जो हमारी मेडिकल टीम है बीसीसीआई की, बहुत ही एक्सपर्ट वाले है और क्लैरिटी है कि प्लेयर कोच कुछ भी बोले, हमारा काम ये है प्लेयर अगर अनफिट है नहीं खेल सकता, उसको डॉक्टर लेके जाएंगे जाएंगे। तो भाई ये अच्छी बात है कि बहुत ही समझदार लोगों को बीसीसीआई ने रखा हुआ है अपने पास, अपना काम पता है कैसे करना है। और उससे एक तरह से मान लो, एक तरह से बहुत भला हुआ किसका, श्रेयस अय्यर का,